बहुत स्वागत। और जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p सो दैट p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू sin थीटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमने इसको एज्यूम कर लिया है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p। ये तो गिवन है, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब आप जैसा कि जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला है, आपको पता ही है। अब हमने इसी फार्मूला को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला में ब्रेक किया है, a प्लस b और a माइनस b वाले फॉर्म में। तो ये जो फार्मूला हमारा ब्रेक हो गया है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस 1 tan थीटा इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू पुट किया हुआ p sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह पे हमने p वैल्यू पुट कर दी। अगेन sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू p हमारा नीचे आ गया यहां पे डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया। हमने इसको दूसरा इक्वेशन मान लिया है। अब हमने क्या किया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। मैंने यहां लिखा है sec थीटा, फर्स्ट इक्वेशन sec थीटा प्लस tan थीटा, और फिर सेकंड इक्वेशन sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस में sec थीटा माइनस tan थीटा, और दूसरी साइड से दोनों का RHS p और ये 1/p, इसको हमने यहां पे ऐड कर लिया है। ये कैंसिल आउट, sec थीटा 2 sec थीटा। अब यहां से आप इसका एलसीएम निकालोगे तो p का एलसीएम हो गया p स्क्वायर प्लस 1। इसी sec थीटा का 2 जो है नीचे है, sec थीटा इक्वल्स टू 2 नीचे आ गया यहां से, तो ये आ गया। और sec थीटा को हम अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, cos थीटा। तो रेसिप्रोकल cos थीटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो ये यहां पे आ गया। अब हमने फिर से सेम इक्वेशन लिया है, अब इस बार हमने ऐड नहीं करके हमने क्या किया, सबट्रैक्ट कर लिया, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो पहले हम सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन sec थीटा प्लस tan थीटा, और इक्वल्स यहां पे क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p माइनस b। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा, ये माइनस से माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस और ये प्लस का कैंसिल आउट, माइनस tan थीटा कितना हो गया, माइनस का 2 tan थीटा। आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप इसका सेम यहां पे जो है सेम चीजें लिख दिया हमने, यहां पे 2 हो गया, और यहां का जो माइनस है हमने हटा दिया, माइनस यहां से हटाओगे तो माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहां से अगर आप हटाएंगे माइनस तो माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और ये यहां से माइनस हटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, तो ध्यान दे रहे हैं। इसी चीज को मैंने नीचे वाली इक्वेशन पे लिखा है, तो ये इस तरह से हमारा इक्वेशन। तो यहां पे देखिए ये प्लस का हो गया, तो हमने प्लस का पहले लिख लिया, और ये माइनस का, तो माइनस का 1/p हमने लिख लिया। अब इसी का एलसीएम आप निकालेंगे, जैसे हमने ऊपर निकाला था, तो p एलसीएम हो गया p स्क्वायर माइनस 1। सेम tan थीटा इक्वल्स टू, तो 2 जो डिनोमिनेटर यहां पे है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहां पे, तो tan थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1, और ये 2p हो गया। अब इसी tan थीटा को जो हमने यहां पे, tan थीटा को आप sin अपॉन cos लिख सकते हैं, तो हमने sin अपॉन cos लिख लिया है, p स्क्वायर माइनस 1 cos थीटा, बाकी 2p है यहां। अब देखिए यहां sin थीटा हमने लिख लिया, cos थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी यहां निकाल रखा है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, तो हमने यहां पे लिख दिया, बाकी इधर तो RHS सेम है। अब हमने sin थीटा लिया, और यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sin थीटा ये पहले से p स्क्वायर माइनस 1/2p है, और ये इधर से 2p और p स्क्वायर प्लस 1 यहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2p क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बच गया क्या हमारा p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया हमारा प्रूफ। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब देखिए गाइस इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें LHS को लिख लेना है, तो हमने LHS को लिख लिया है यहां पे, सेम जो क्वेश्चन है हमने LHS लिख लिया है। अब देखिए दोनों पे रूट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे रूट है, तो हमने यहां पे क्या किया है कि रूट को सेपरेट कर लिया, न्यूमरेटर के लिए अलग रूट और डिनोमिनेटर के लिए अलग रूट, दोनों। अब देखो आप क्या करोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम निकाल लिया मल्टीप्लाई में। अब आप देखोगे यहां पे कि अगर आप इससे इसको कैंसिल आउट करोगे तो बचेगा कौन, ये, और ये ऊपर वाले न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो दोनों सेम है, 1 माइनस cos, ये भी 1 माइनस cos अंडर रूट में दोनों है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। सेम नंबर क्या होते हैं, सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो गया तो स्क्वायर लिखते हैं, तो राइट। तो उसी तरह से हमने क्या किया, इसको स्क्वायर बना लिया। सिमिलरली ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि स्क्वायर किसी नंबर पे रूट हो तो क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे उसी तरह से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया हमने, बच गया क्या, 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा, माइनस का cos थीटा प्लस का cos थीटा कैंसिल आउट हो गया यहां से। अब जब ये कैंसिल आउट हो गया, और डिनोमिनेटर में देखिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, यहां भी रूट है यहां भी रूट है, जैसे आप समझिए ऐसे कि रूट a है और इनटू में क्या है, रूट b है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है। और इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि a का पावर हाफ है और b का पावर भी हाफ है, तो सेम पावर होता है तो क्या होता है, हमने एक्सपोनेंट्स पावर में हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है कि सेम पावर होने पे पावर में जो बेस होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों का पावर हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हाफ पावर रूट। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पे रूट है तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया और होल रूट लगा दिया हमने, तो ये होल रूट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो ही गया था। 1 + 1 कितना हो गया 2। अब आप देखेंगे कि ये कौन से फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, a + b a - b, और a + b a - b क्या होता है माय फ्रेंड्स, ये होता है हमारा a² - b²। तो हमने यहाँ पे a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये क्या हो गया 1 - cos² थीटा। और जैसा कि आप जानते हो 1 - cos² थीटा का फार्मूला क्या होता है, sin² थीटा। तो हमने 1 - cos² थीटा sin² थीटा लिख दिया। अगेन यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बच गया क्या हमारा 2/sin थीटा। हमने सेपरेट किया 2 * 1/sin थीटा। और आप जानते हो कि 1/sin थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल है cosec का, तो 1/sin क्या हो गया cosec, तो 2 * cosec जो कि हमें प्रूव करना है, तो ये हमारा प्रूफ है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में आ चुका है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, एनसीईआरटी में भी शायद ये क्वेश्चन है। तो cos थीटा - sin थीटा + 1 अपॉन में cos थीटा + sin थीटा - 1 इज इक्वल्स टू cosec थीटा + cos थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। दिस इज द क्वेश्चन माय फ्रेंड, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें हमने एलएचएस पहले लिख लिया है, एलएचएस सेम क्वेश्चन को हमने लिख लिया है यहाँ पे। एलएचएस के बाद मैंने क्या किया, क्योंकि आपको गौर करना है हम क्या लाना है cosec और cot, तो हमने क्या किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा, मतलब cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन sin थीटा, 1/sin थीटा। और अगर आप न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप कोई भी काम न्यूमरेटर में करें तो डिनोमिनेटर में सेम चीज हमें करना होता है, तो सेम काम हमने डिनोमिनेटर में किया है, डिनोमिनेटर को भी sin से डिवाइड कर दिया सभी को। अब आप गौर करेंगे कि ये sin cos, ये sin कट जाएगा, यहाँ भी sin कट जाएगा, ये sin cos अपॉन sin क्या हो जाएगा cot थीटा, cot थीटा लिख दिया, डिवाइड हो गया -1 और ये 1/sin थीटा cosec थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है cot थीटा, ये कट के जो है वो 1 आ गया तो +1 और ये 1/sin थीटा क्या हो जाएगा माइनस का cosec थीटा। हमने इसे थोड़ा रीअरेंज कर लिया है, हमने cosec थीटा प्लस का पहले लिख लिया है, cot थीटा प्लस का फिर उसके बाद लिखा है -1 हमने यहाँ लिखा है। सिमिलरली माइनस का cosec थीटा हमने यहाँ ले आया है, प्लस का cot थीटा हमने यहाँ ले आया, प्लस का 1 हमने यहाँ लिखा, रीअरेंजमेंट कर लिया हमने, और उसका कारण ये है हमें फार्मूला पे कन्वर्ट करना है। अब आप देखेंगे माय फ्रेंड कि हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है कि cosec थीटा + cot थीटा माइनस, और 1 की जगह हमने ये डाल दिया, क्यों डाला कि आपको पता होगा कि cosec² थीटा - cot² थीटा फार्मूला होता है क्या 1, आपको पता याद होगा cosec² थीटा - cot² थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फार्मूला है। तो मैंने इसी फार्मूला को यहाँ पे प्लेस कर दिया। आप कहेंगे कि आप ये 1 के ऊपर पुट किया, sin² + cos² पुट कर दे, तो फ्रेंड पहले ही हमने देखिए ये हमें ऑलरेडी गिवन था ये cosec और cot, तो हम सिमिलर चीजों को यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो इसलिए हमने सिमिलर फार्मूला यहाँ से लिया है जो जिसका की वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दिया 1 के प्लेस पे। डिनोमिनेटर को एज यूजुअल हमने जैसे था वैसे ही हमने छोड़ दिया है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है सेम है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि cosec थीटा + cot थीटा सेम है, और हमने इस फार्मूला को किस में ब्रेक कर लिया है a² - b²। गौर करेंगे a² - b², cosec² थीटा - cot² थीटा, तो हमने a² - b² के फार्मूला में इसको ब्रेक किया है, तो हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया और लिखा है cosec थीटा + cot थीटा, cosec थीटा - cot थीटा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, आप अब गौर करेंगे यहाँ और यहाँ तो कुछ चीजें कॉमन दिख रहा होगा आपको, देखिए cosec थीटा + cot थीटा, cosec थीटा + cot थीटा, देखिए फ्रेंड इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई क्या है 1 है, गौर कीजिएगा क्योंकि कभी-कभी हम कॉमन कर देते तो मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए इनके इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। हमने क्या किया है इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को क्या किया उठा के बाहर कर लिया, मतलब कॉमन कर लिया हमने, उठा के बाहर कर लिया मतलब घर से बाहर नहीं कर दिया हमने, कॉमन कर लिया है, राइट। तो हमने इसको कॉमन कर लिया और कॉमन कर लिया तो यहां से क्या बच गया हमारा 1, हमने 1 लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया। अब आप गौर करेंगे कि ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हमने यहां लिखा, ये माइनस इन दोनों के साथ, क्योंकि ये तो हमारा क्या है कॉमन हो चुका है, तो ये माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस का cos थीटा और माइनस माइनस प्लस। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहां पे गलती करते हैं, सीधा सीधा क्या करते हैं माइनस का cos थीटा और माइनस का ही cot थीटा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। ये ऐसा मैं नहीं कर रहा कि बच्चों को आता नहीं है, बच्चे जल्दी में मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको केयरफुल रहना है इस स्टेप पे, क्योंकि ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, और ये पूरा क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड पेपर में पूछ चुका है, तो आप इसे गौर से देखेंगे। तो ये स्टेप आपको ध्यान से करना है। हमने फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं, कॉमन कर लिया हमने, यहां से कॉमन कर लिया, यहां क्या बच गया 1, तो हमने 1 लिखा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, तो ये तो कॉमन हो गया हमारा, हमने बाहर निकाल लिया है, तो यहां क्या बच गया हमारा माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस cos थीटा, और माइनस जो हमारा क्या है माइनस प्लस का cot थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप गौर करेंगे यहां से
यहाँ पे ये कर लिया टर्म्स। अब इस टर्म को हमने क्या लिखा, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब आप गौर करेंगे हमने इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट फिर से कर लिया है। देखिए प्लस का 1 हमने पहले लिख लिया, माइनस है तो हमने यहाँ लिख दिया cot थीटा प्लस का प्लस। आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस में आप किसी को आगे पीछे लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड आपको पता है कि 4 प्लस 2 लिखो तब भी 6 आएगा, 2 प्लस 4 लिखो तब भी 6 आएगा। तो आप प्लस माइनस करने में किसी सॉरी प्लस में कहीं भी आप आगे पीछे करते हैं तो उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है। तो ये हमने सेम चीजें कर लिया है, यहाँ पे प्लस को पहले यहाँ लिख लिया, इसको यहाँ लिख लिया, ताकि हमारा ऊपर वाले टर्म से मिल जाए तो दोनों एक जैसा 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, 1 माइनस cosec थीटा प्लस cot थीटा, दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। बच गया हमारा दोस्त जो आपको प्रूफ में चाहिए था, cosec थीटा प्लस cot थीटा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 10 बार इसे प्रैक्टिस करके जाएं, ये गारंटीड है 50% चांस है कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। 4th और 5 दो क्वेश्चन मैं फिर से लेके आ गया हूं आपके लिए। तो ये है sin थीटा अपॉन cos थीटा, इजी क्वेश्चन है। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा में प्रूव करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ सकते हैं आपके, मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आप देखें sin थीटा माइनस cos थीटा, रेशनलाइजेशन करना है दोस्तों, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। 1 माइनस sin थीटा के उल्टा जो आप क्या करेंगे, आप 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा दोनों से डिवाइड करके ये रेशनलाइजेशन हो गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया sin थीटा इनटू में 1 प्लस cos थीटा, और ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। हमने इसको सेम न्यूमरेटर को लिख लिया, यहां से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से गौर करेंगे तो sin थीटा को आप क्या है दो भागों में बांट दें, sin थीटा इनटू sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, बच गया क्या 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, 1 अपॉन sin थीटा cos अपॉन sin थीटा। अब 1 अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ये भी है, बेसिक के स्टूडेंट्स भी इसको कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए यहां पे क्या है sin स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर, मतलब ये माइनस में और यहां इनटू में प्रूफ करके दिखाना है। अब देखिए एलसीएस को हमने लिख लिया, हमने होल स्क्वायर करके लिख लिया, क्योंकि डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला ही होता है sin स्क्वायर, हम उसे फॉर्म में बना के करते हैं। तो पहले हमने होल स्क्वायर कर लिया, tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा होल स्क्वायर, है ना। ये तो जैसे वैसे ही लिख दिया हमने, सिर्फ न्यूमरेटर में बदल दिया, क्योंकि कुछ नहीं तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं लोग, स्क्वायर दोनों पे है तो हमने दोनों के स्क्वायर को अलग अलग करके लिख दिया है यहाँ पे, सेम टर्म यहाँ पे लिख दिया हमने। अब दोनों का एलसीएम हमें निकाल लिया यहाँ से cos थीटा, तो एलसीएम cos थीटा हो गया, cos से cos कैंसिल, बच गया 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टर्म में क्या है 1 से डिवाइड करें cos स्क्वायर sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर, हमने ये एलसीएम वाले रूप से लिख लिया। अब आप देखेंगे यहाँ भी sin स्क्वायर, यहाँ भी sin स्क्वायर, हमने sin स्क्वायर को क्या कर लिया कॉमन कर लिया, घर से निकाल लिया बाहर निकाल लिया आपने, क्या बच गया यहाँ पे पहले बताया था मैंने 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस sin को आपने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया cos थीटा, है ना दोस्तों। ये इनटू होता है, पॉइंट मतलब यहाँ पे इनटू होता है, तो cos स्क्वायर बच गया। अब आप देखेंगे sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर अगेन sin स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। मैं अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग चैप्टर का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दूसरे चैप्टर का मैं लेके आऊंगा, आप उसे प्रैक्टिस करें। सेम टाइप के और भी क्वेश्चन आप ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो में या डिस्क्रिप्शन में और भी क्वेश्चन का लिंक डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच।